जय श्री गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है ये भी कुछ खास तौर पे इसी तरह का कि किसी भी देवी देवता, कोई भी भगवान जिसको भी आप बहुत अच्छी तरह मानते हैं, उनसे आप अपना काम कैसे मनवा सकते हैं, और वो भी चंद मिनटों, घंटों, सेकंडों में या कुछ दिनों में। इसके ऊपर आज का वीडियो है और आज इस वीडियो को जरूर पूरे लास्ट तक देखिएगा। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरदौल उत्तराखंड से हूँ। वैसे तो बेसिकली आजकल हांगकांग आई हूँ और इसी तरह से माइग्रेट होती रहती हूँ कहीं ना कहीं। जहाँ जहाँ मेरा क्लाइंट होता है बुलाता है, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो। अगर किसी को काम होता है तो बुलाते हैं। 10 बजे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं कहीं ना कहीं किसी मंदिर या कहीं किसी जगह पे होती हूँ। हांगकांग भी आने का कुछ पर्पस ही था, लेकिन अब वो पूरा हो गया है। अब वापसी है जाने की। लेकिन उससे पहले आज आपको एक नया वीडियो देने आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ पर कुछ होता नहीं है, कुछ हो नहीं रहा। पीछे एक लड़की है ABCD XYZ, नाम नहीं दे सकती। उसके फादर पुलिस में है। उसके फादर ने अपनी सेम कास्ट की लड़के के होने के बावजूद भी लड़की को शादी के लिए मना कर दिया। यानी कि लड़का लड़की सेम कास्ट के लव मैरिज करना चाहते हैं, मगर पिता को ईगो प्रॉब्लम थी, जो नहीं क्या दिक्कत थी, या शायद कुछ बात और हो जो मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि उसके फादर नहीं चाहते कि उनकी बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ किसी और लड़के से शादी करे। तो प्रॉब्लम यहाँ आई थी। मैंने उस लड़की को बोला था कि आप जो है, उसका नाम अ से अक्षर था लड़की का, तो मैंने उसको बोला था हनुमान जी की पूजा किया करो। अगर तुम हनुमान जी की पूजा तमीज़ से लग के कर लोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे, सब कुछ, क्योंकि काशी कोई दिक्कत नहीं, सेम काशी दोनों की। तो उस लड़की ने हनुमान जी की पूजा तो कम करी, लेकिन कंप्लेन ज़्यादा की कि काम नहीं हो रहा, काम कब होगा, काम नहीं हो रहा, काम कब होगा। मुझे 10 दिन हो गए, मुझे 15 दिन हो गए। अरे भैया, 15 दिन 10 दिन में क्या होगा, 20 दिन में क्या होगा? भगवान नीचे उतर के थोड़ी आ जाएंगे। कोई काम जो आपका सालों से, हफ्तों से, महीनों से नहीं रुका था, उससे रुका हुआ था, आपको क्या लगता है कि 2-4 दिन की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? इष्ट को मनाना इतना आसान नहीं है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी खास तरह के मकसद के साथ डिवाइन एनर्जी की को जाते हैं, जैसे कि आप किसी से कहते हैं कि मेरा ये काम है, इसे पूरा कर दो, तो उस समय आपका काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि मेरा फला फला काम है, इसे पूरा कर दो भगवान, तो भगवान उस काम को पूरा करने से पहले आपको टेस्ट करेगा कि आप इस लायक हो भी या नहीं हो कि आपका वो काम किया जाए, और आप उन पे कितना भरोसा करते हो। ये कोई टैक्ट्स है। यानी कि जब भी आप गणेश जी की, हनुमान जी की, किसी भी देवी देवता की जब भी आप पूजा करते हो और चाहते हो कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दें, तो उसके बदले में वो ये देखना चाहते हैं कि आप उन पर कितना भरोसा करते हो कि वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अब जैसे कि मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, तो ऐसे ही गणेश जी ये दे दो, वो दे दो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी भी परीक्षा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मुझे कितनी अकल है, मैं इस लायक हूँ भी या नहीं हूँ, और उनको कितना मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। बात भरोसे की है कि मैं तुम्हारा काम करूँगा, लेकिन इसके बदले में क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो, क्या तुम मेरा प्रेस करते हो? यहाँ ये बात आती है। इसलिए जब भी आपको कभी भी किसी देवी देवता से कोई काम कराना, और हमें ज़िंदगी भर कराना है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम कुछ ना कुछ, हमारी इच्छाएं रहती ही हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक टैक्ट सिखा रही हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि बिना रीज़न के किसी भी एक इष्ट या देवी देवता को आपको पकड़ लेना चाहिए। आज अभी इसी वक्त से, आज मंगलवार है, बहुत अच्छा दिन है, आज से कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक देवी या देवता जो आपको बहुत पसंद हो, गणेश जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण, कोई भी हो सकता है। आप सबसे पहले उस देवी या देवता को, एक जन को पकड़ लो, और आपको पूरे दिन 24 घंटे चलते फिरते उसका नाम जाप करना चाहिए। कुछ भी जाप करो, जैसे ओम गंगणपति नमः कर रहे हो, या ओम हनुमते नमः कर रहे हो, ओम श्री राधाय नमः कर रहे हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर रहे हो, जो तुम्हारी मर्जी हो। लेकिन ये मर्जी ऐसे नहीं होती है, मर्जी दिल से होती है कि आप दिल से किसको प्रार्थना करते हो। जैसे कि मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गणेश जी ही मेरे आसपास होने चाहिए और मुझे गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। मैं गणेश जी के अलावा किसी और की पूजा नहीं करती। अच्छा, अगर मैं किसी की इच्छा भी करती है ना, चलो आज इनके आगे धूप दिला दो, बत्ती जला दो, तो वो पूजा करते करते अंदर ही अंदर एक बार तो कमाल हो गया कि मैं जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी बैठ के, और मैं कब नमः शिवाय के जाप करते 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 मेरे बीच में ओम गंगणपति नमः हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब फिर पता चला कि अरे ये तो मंत्री गड़बड़ हो गया, मैं तो नमः शिवाय का जाप कर रही थी, बीच में गणेश जी कहाँ से आ गए। तो मतलब कि ये है कि मैं अपने इश्क में इस तरह से डूबी हुई थी कि मुझे, जब मैं नमः शिवाय का जाप कर रही थी, तो नमः शिवाय का जाप करते करते भी गणेश जी आ गए बीच में। तो यानी कि यहाँ ये मतलब है कि आपके डूबना से, आप जिस देवी देवता के साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, आपको उसी देवी देवता की पूजा हमेशा करनी चाहिए। उसके साथ अपने आप को एक अटैचमेंट बांध दो। ठीक है, अब जैसे कि मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, लेकिन अब इन केस मुझे मान लीजिए हनुमान जी की पूजा करने की जरूरत पड़ जाती है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं गणेश जी आपको बहुत मानती हूँ, लेकिन अभी मेरे को फिलहाल
मैं हनुमान जी की पूजा करने जा रही हूँ, तो इस पर मेरे को हेल्प कीजिएगा या मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, मदद कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप किसी एक को अपना इष्ट बना लो, किसी एक की पूजा किया करो रेगुलर रूप से। और अगर आपका उसी से काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन केस आपको किसी और देवी या देवता की प्रार्थना करने की जरूरत पड़ जाती है तो अपने उस इष्ट से ज़रूर बोल देना है कि मैं इसकी पूजा कर रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक टेक्स्ट सिखा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। या तो आपको पता है नीचे सब्सक्राइब का एक लाल रंग का बटन है, उसे दबा दो और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। एक ऐसी ही टेक्निक बताऊंगी जिसके साथ आपकी कोई भी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये टेक्निक है, ठीक है। तो क्या करना है आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान का स्मरण करना है, ठीक है। कैसे भगवान का स्मरण करना है? आपको सिर्फ आपकी जो भी इच्छा हो, जैसे कि मान लिया आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपका बच्चा खूब पढ़े। हाँ, एक मैडम का मैसेज आया था कि आप बच्चों के पढ़ाई के ऊपर वीडियो बना दो। आप चाहते हैं आपका बच्चा खूब अच्छा पढ़े, आप चाहते हैं आपके बच्चा बहुत अच्छी जॉब हो, आप चाहते हैं बहुत अच्छा काम हो, पैसा हो, प्यार हो, नाम, इज्जत, शोहरत, जो आप चाहते हो, जो भी कुछ आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा में है कि आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ भगवान को स्मरण करना है। जिस देवी देवता को भी आप चाहते हो उसके साथ डूबना है। जब भी आप खाली बैठते हो उसके नाम का जाप करना है। हमेशा इच्छा की बात नहीं करनी है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। पहली बात, आप हमेशा इस बात के लिए भगवान को नहीं बोलोगे कि भाई मेरी फला इच्छा पूरी हो जाए, ये आपको नहीं बोलना है। आपको बिना मांगे भी एक डीप कंसंट्रेशन के साथ, एक रिलैक्सेशन के साथ भगवान का ध्यान करना है। पॉइंट नंबर 1 कि आपको जब आप खाली बैठते हो, जब आपके पास कोई नहीं हो, आप आराम से बैठे हो, कोई आपके ऊपर टोक टाक करने वाली भी ना हो, तो बिना काउंटिंग के आराम से ध्यान मुद्रा में बैठकर उसका नाम लेंगे। जैसे आप राम को मानते हैं तो यानी कि उस व्यक्ति, उस देवता का, उस इष्ट का, उस देवी का आपको नाम का स्मरण करना है बिना किसी लेन देन। उस समय आप ये बात नहीं करोगे कि मैं आपका नाम जाप कर रहा हूँ, भैया मेरी इच्छा पूरी कर दो। आपको सिर्फ उसका नाम लेना है। आप उसका नाम जाप कर सकते हैं जितना करते हैं। चाहे आप जिस देवी देवता आप मंत्र कर रहे हैं तो ओम करो, ओम गणपते नमः करो, ओम नमः शिवाय करो, ओम श्री कृष्णाय नमः करो। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन पूरे दिन में जितने टाइम आप बैठ सकते हैं खाली, उस समय आपको सिर्फ जाप करना है, मानसिक रूप से करना है। गिनना बिल्कुल भी नहीं है, डूबना है उसके अंदर। चाहे आप 3 मिनट का जाप करें, लेकिन रिलैक्सेशन के साथ कीजिए, डूब के साथ कीजिए, और आपको डूबना ही है उसमें, और आपको ये फील करना है कि आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कल भी सिखाया था, हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि इस जीवन काल में और पूर्व जन्मों में आपने जो भी ईश्वर दिया है उसके लिए धन्यवाद। इस जीवन में, पूर्व जन्मों में जिन्होंने भी हमारा नुकसान किया है हम उनको क्षमा करते हैं। इस जीवन में और पिछले जन्मों में जो भी कुछ पूरी यूनिवर्स से मुझे मिला है उस सबके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस जन्म में, पूर्व जन्मों में जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है मैं उन सबको क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। इस जन्म में और पूर्व जन्मों में जिन्होंने भी मेरी मदद की उन सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे माफ़ करो, माफ़ी मांग लो। और मैंने इस जन्म में, पूर्व जन्म में जिन जिन लोगों का दिल दुखाया है, परेशान किया हो किसी भी रूप में, उन सबके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको डीप कंसर्न के पहला पॉइंट तो था, आपको उस चीज़ के बारे में बहुत सोचना है, उसको याद करना है पूरे दिन बैठ के। दूसरी बात यह है कि क्षमा करो, क्षमा माफ़ मांग लो और धन्यवाद करो। ये तो 1 मिनट की काम है कि रोज़ आप बस थैंक यू तो बोलना है कि जो भी कुछ मिला उसके लिए थैंक यू, जो भी किसी ने दुख दिया है उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ, और जिन लोगों को मैंने दुख दिया उनसे क्षमा मांगता हूँ। बस इतना ही तो करना है। 3 चीज़ें हो गई, और डीप कंसंट्रेशन करना है। अब जब आपका इतना सारा काम हो जाएगा तो अब आप पूरे दिन में तो यही सब कर रहे हो कि भगवान से आपने क्षमा भी मांग ली, आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में, गाड़ी में, कहीं पे भी बैठे हैं, आपने थोड़ी देर के लिए भगवान को याद कर लिया, जिसको भी आप मानते हो उसको। अब जो लास्ट मोमेंट आता है कि अब मैं अपनी इच्छा कैसे पूरी कराऊँ इसी ईश्वर से पूरे दिन तो आप उसका ऐसा ही नाम ले रहे थे, पूरे दिन आपने क्षमा भी मांगी है, सब कुछ कर लिया। अब लास्ट में जो रात को सोने से पहले, जब आप सोने जाते हो उससे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी विश है XYZ हो सकती है, जैसे कि मेरा अच्छा घर हो जाए, मेरे पास जॉब हो जाए, मेरे बच्चे खूब अच्छे पढ़ें, मैं फ़ॉरेन घूम के आऊँ या विदेश पढ़ाई के लिए जाऊँ, या मेरा लॉटरी सट्टा लग जाए, कुछ भी हो सकता है। लोग तो पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। एक ने तो मुझे कहा था मैंने 5 करोड़ की लॉटरी खेली है, मेरे 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए।
तो ये भी हो सकता है। जिसकी जो मर्जी है भाई, ये तो यूनिवर्स है, जो जो मांग ले। संसार सागर की तरह है, आप इसमें से जितना निकाल सको उतना निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कैसे निकालते हो। तो जिसकी जो भी इच्छा हो उसको अपनी इच्छा को याद करना है, और उसके बाद आंख बंद करके सोने से पहले अपने आप को कनेक्ट करना है उस देवता से, उस भगवान से जिसका आज पूरे दिन आपने नाम लिया था। जैसे कि आपने राम का नाम लिया था, कृष्ण का नाम लिया था, हनुमान का नाम लिया था, तो बस ध्यान में यही करना है कि वो डिवाइन एनर्जी जो राम की है, कृष्ण की है, या जिसकी भी आपने याद किया था, उसको पूरी तरह से महसूस करना है। वो देवी, वो देवता बिल्कुल आपके एज द फ्रंट खड़ा है, एकदम फ्रंट खड़ा है, और आप उसको फील कीजिए कि हाँ, भगवान गणेश मेरे सामने है, भगवान राधा कृष्ण मेरे सामने है, हनुमान जी मेरे सामने है, जिसको भी आप मानते हो कि हाँ वो मेरे सामने है। और बस आपको 3 टाइम बोलना है कि आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम ब्लेस्ड सोल। अब अगर आपको ऐसा नहीं बोलना है, आप हिंदी जानते हैं, तो आप कहने कि मैं, मुझ पे ईश्वर की कृपा है, मुझ पे ईश्वर की कृपा है, मुझ पे ईश्वर की कृपा है। ऐसा 3 बार बोलना है, और उसके बाद आपको 7 बार अपनी विश पढ़नी है, 7 टाइम। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, या मैं बहुत खुश हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मैं बहुत खुश हूँ मैंने फला एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। आपकी जो इच्छा है ना उसको इस तरह से बोलना है। आगे करना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं, जो 3 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं आप, याद रखिएगा। जब भी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, भगवान का नाम लिया करो। अब आप इस वीडियो को 100 लोगों को अगर शेयर करते हो और वो भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, चाहे किसी का अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही ले रहे हो, पर वो 100 लोग भी करेंगे, उसका 10% आपको मिलता है। इसका हमेशा याद रखना। यानी कि मेरे कहने पे आप पूजा कर रहे हैं और आपके कहने पे कोई और पूजा कर रहा है, तो ये चेन बन जाती है सबका। जो भी धूप दीप अगरबत्ती जलाएगा उसका कुछ % मुझे लग रहा होगा, तो जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे या मेरी किसी और वीडियो को ऐसे शेयर करेंगे, उसका कुछ % उनको लगेगा। इसलिए शेयरिंग जरूर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि अरे मैंने तो कोशिश भी नहीं की, मेरा काम हो गया। वो तभी होता है जब आपने कुछ अच्छे कर्म किए हों, आपने किसी रूप में भगवान को प्रसन्न किया हो। अब अगर सीधे आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मान जाए आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप पंडित के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये पैसे पकड़ो और मेरे नाम से पूजा कर दो, तब भी तो आपको फल मिलता है ना। क्यों मिलता है? क्योंकि आपने पूजा उसको दे दी, भले ही आपने पैसे दिए। इसी तरह से अगर आप किसी को कहते हो कि चलो ये वीडियो देख लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, वो उस वीडियो को देख कर अगर उपाय करता है तो उसका कुछ % आपको भी लगेगा। इसका हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए जो भी मेरे वीडियो आपको दिखते हैं ना, अच्छे आपको समझ में आते हैं, वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करो। जो देखेगा, जो करेगा, उसका कुछ % आपको भी फल प्राप्त होगा। तो आपने कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि फेस रीडिंग मैं फ्री में करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि ग्रहण पे पूजा है 7 तारीख को, जिसको करानी हो किसी भी चीज़ के लिए करा सकते हैं। और कुछ भेजूंगी उसको 21 तारीख को, सूर्य ग्रहण पे यूज़ बताऊंगी कैसे करना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर साल आता है ग्रहण और हर साल बहुत से लोग पूजा पाठ कराते हैं, आपको जरूर फ़ायदा होगा। तो अब क्या करना है, जब आपने सोच लिया, आपने अपने काम को 7 बार बोल दिया कि मेरा ये 7 बार बोला कि भैया मेरा फला काम हो जाए। जब आपका इतना सारा काम निपट जाए तो उसके बाद आपको फिर उस शक्ति को, जिसको आपने महसूस किया था, आपको फील करना है कि वो शक्ति जैसे आई थी उसको आप बोलना है थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा 3 बार बोलकर फील करना है कि वो वापस आसमान की तरफ गायब हो गई है। ठीक है? क्योंकि आप किसी चीज़ को बुलाते हो तो उसको भेजना भी पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने पहले फील किया कि वो आपके सामने खड़ा है, आपने उनको पूछा और उसके बाद आपने उनको फिर जाने भी दिया। ये आप रोज़ प्रैक्टिस किया करो। रात को सोते समय करेंगे, मैं गारंटी लेती हूँ 21 से 3 महीने के बीच में आपका काम हो जाएगा। हो सकता है किसी का 2-4 घंटे में, हफ्ते 10 दिन में हो जाए, किसी का 3 दिन, 2 दिन में, 1 दिन में हो जाए। ये आपको देखना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मनोकामना पूर्ति की का किट लेनी हो, वशीकरण किट भी आती है कामाख्या माता की और भी देवी देवताओं की, तो आप किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं। वशीकरण की एक सीरीज़ बहुत रिकमेंडेशन आ रही है कि आप नहीं बनाते हो वशीकरण पे कोई वीडियो, तो हर देवी देवता का वशीकरण होता है। अब वो बनाना शुरू करूँगी, उसको जरूर देखिएगा। आपका दिन शुभ हो। और मेरे 2 यूट्यूब पे और चैनल है, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, सेक्रेटरी डॉक्टर संध्या सक्सेना, उस पर भी मैं वीडियो डालती हूँ, उसको भी देखिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर महादेव। धन्यवाद।